जो बिहार का बच्चा है और जो यूपी का बच्चा है बहुत मेहनती है सर, लेकिन बहुत मेहनती होने के बावजूद भी रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आ रहा है। मतलबी दुनिया का राजा नहीं बनना है, दुनिया के बीच में रहते हुए दुनिया का राजा, ये सिद्धांत होना चाहिए जिंदगी। 2-3 साल के लिए अपना बजट प्लान पहले से ही करें और अपना बजट प्लान करने के बाद ही यूपीएससी की तैयारी करें। अगले 3-4 साल में मेरे ही खुद के इंस्टीट्यूट से मेरा एक पर्सनल टारगेट है, कम से कम 30 से 40 बच्चे सिंग्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म से ही फाइनली मसूरी ट्रेनिंग करने के लिए जाएं। अगर किसी स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर वो दिल्ली या फिर कोई बड़े हब्स, कोचिंग हब्स अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसको लगता है कि इमीडिएटली मुझे नौकरी चाहिए, तो वैसा बच्चा तो यूपीएससी की तैयारी ना ही करे मेरी तरफ। अगर आप अपने रिलेशनशिप को और पढ़ाई को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कल आप ऑफिस को और घर को भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। अगर आप समाज से दूर हो जाओगे तो फिर समाज में किस चीज़ों की दिक्कतें आपको कैसे पता चले? तो फिर आप पर्सनैलिटी टेस्ट जब इंटरव्यू देने जाओगे, जो सोशल इश्यूज के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, फिर तो आप किताबी ज्ञान के पीछे फंस जाओगे। क्या यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सोशल लाइफ और रिलेशनशिप सैक्रिफाइस करना अनअवॉइडेबल है? 12 घंटे की आप पढ़ाई करो, क्लास इंक्लूडेड 6 घंटे, 6 घंटे का सेल्फ स्टडी, 8 घंटे की अच्छे से नींद और 4 घंटे मस्ती। आप किसी भी टॉपर की बात ना माने तो ही बेहतर होगा। थोड़ी देर के लिए बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो चलो फिर भी ठीक है, पति पत्नी को छोड़ दे, ये तो बहुत गलत बात है ना सर। सो कहीं ना कहीं आप सर एज एन एस्पिरेंट, अगर आप अपने रिलेशनशिप को और पढ़ाई को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कल आप ऑफिस को और घर को भी बैलेंस नहीं कर पाओ। प्रोग्राम का नाम है दीक्षा प्रोग्राम। सो जून के दूसरे सप्ताह से मैं ये दीक्षा प्रोग्राम पटना में चलाऊंगा सर। ये बिल्कुल निशुल्क होगा, 1 रुपया मैं बच्चों से नहीं लूँगा। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हम नहीं उठा सकते। हमको अपने आप को, अपनी तैयारी को यूपीएससी के बदलते हुए पैटर्न से अलाइन करते हुए अपने को तैयारी करनी है सर। जितने भी बच्चे हैं, हर एक की एक कहानी है सर, और कोई भी ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा है सर जो बिना संघर्ष के यहाँ तक पहुंचा। इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉल ऑफ फेम। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब नेचर आपको बहुत बड़े पद से सम्मानित करने की तैयारी करवा रहा है। पटना की गलियों से लेके बिहार के छोटे छोटे कस्बों से अनगिनत युवा एक सपना लेकर निकलते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मेजर एसपीएस अब्रॉय जी का। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि यूपीएससी इंक्रीजिंगली अनप्रेडिक्टेबल और लक बेस्ड हो गया है। सो व्हाट डू यू थिंक? सी अनप्रेडिक्टेबल और लक बेस्ड होना, हम सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीलिम्स खास करके लक का एक चांस होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो लेकिन सवाल वो पूछा गया जो आपसे छूट गया हो। सो ये हो सकता है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल कहना ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा मैम, क्योंकि जब कोई बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करता है तो वो एक हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकता है। हो सकता है 100% प्रेडिक्शन सही ना हो, लेकिन 70 to 80% तो प्रेडिक्शन सही जाता है। सो प्रेडिक्टेबिलिटी एंड लक बेस्ड होना कंप्लीटली एक सही जवाब नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं एक 10-20% आप बोल सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 4-5 साल से यूपीएससी को देते हैं, एंड आपके हिसाब से एक एस्पिरेंट को कब तक बैकअप प्लान रखना चाहिए? मैम बैकअप प्लान हम जनरली क्या करते हैं मैम, जैसे मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, कोई बीटेक से ग्रेजुएट होगा, कोई आर्ट से ग्रेजुएट होगा, कोई कॉमर्स से ग्रेजुएट होगा। मैं तो बोलता हूँ मैम डे 1 से प्लान भी दिमाग में होना चाहिए। एक साल भर कोचिंग के लिए लगता है और साल भर सेल्फ प्रिपरेशन के लिए लगता है। सो 2 साल एक बिल्कुल ऑनेस्टी से यूपीएससी की तैयारी करने के बाद 2 साल के बाद बच्चों को अपने प्लान बी पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला अटेम्प्ट 100% यूपीएससी पे कॉन्सेंट्रेट, दूसरा अटेम्प्ट होते होते आपको प्लान बी के ऊपर भी पैरेलली वर्क कर देना शुरू कर देना चाहिए। मान लीजिए आपको प्लान बी में बीपीएससी की परीक्षा देनी है, तो बीपीएससी से रिलेटेड जो सिलेबस है आपके पहले अटेम्प्ट के बाद आप उसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी में सक्सेस रेशियो कम होने की वजह नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपनी बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं होता।
सो कहीं ना कहीं ये जो प्लान बी है मैम, ये लाइफ में भी लागू होता है। हमको हमेशा प्लान बी के लिए तैयार होना चाहिए। सो यूपीएससी का जो छात्र है या बीपीएससी की भी कोई परीक्षा दे रहा है, उसको सिर्फ बीपीएससी पे ही भरोसा ना करते हुए एक तरफ से हो सकता है बैंक की तैयारी कर सकता है, दूसरी तरफ से सीडीएस एनडीए जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकता है। सो कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको हमेशा अपने प्लान बी के साथ तैयार होना जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर वो दिल्ली या फिर कोई बड़े हब्स, कोचिंग हब्स अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम सी देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए मिनिमम टू मिनिमम 18 से 24 महीने की तैयारी लगती है बिफोर आप प्रीलिम्स में जाके बैठे। ठीक है मैम, 24 महीने मतलब 2 साल। कोई भी बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसको लगता है कि इमीडिएटली मुझे नौकरी चाहिए, तो वैसा बच्चा तो यूपीएससी की तैयारी ना ही करे मेरी तरफ से। सो उससे बेहतर ये होगा कि आप अपनी जो आर्थिक परिस्थिति है उसको सुधार करके कुछ पैसे बचाने के बाद जो आपको 2 से 3 साल तक आपके खुद के लिए काम आ सके, एक बार उतना पैसा जमा करने के बाद ही यूपीएससी की तैयारी में निकले। जो भी बच्चे मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके माँ बाप ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद यूपीएससी पास हो जाएंगे और इमीडिएटली सिलेक्शन भी हो जाएगा, वैसे बच्चों से ये आकांक्षा है और ये मेरा सुझाव है, एक 2-3 साल के लिए अपना बजट प्लान पहले से ही करें और अपना बजट प्लान करने के बाद ही यूपीएससी की तैयारी करें। बेशक आपको अपने बजट प्लानिंग के लिए 1-1.5 साल क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन आप अपनी तैयारी इकोनॉमिकली तैयारी करके ही रखें। मैम, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया कोचिंग में चला जाता है, 1-1.25 लाख रुपया आपके हॉस्टल स्टे किताबों में चला जाता है। सो ये आपको पैसे अपने तैयारी करने के बाद ही यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। क्योंकि क्या होता है ना मैम, जब घर के हालात ठीक नहीं होते हैं तो ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। सो बार बार एक चिंता हमें खाई जाती है कि क्या मैं परिवार के ऊपर बोझ बन गया हूँ, कहीं ना कहीं माइंड स्टक। हाँ जी मैम, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, उससे आप पढ़ाई में कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते। सो उससे बेहतर ये हो गया कि आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जहाँ पे आपको प्राइवेट में छोटी मोटी नौकरी मिलती है, उससे कुछ पैसे आप इकट्ठा करें, उस पैसों को धीरे धीरे साइड में करते रहें। 1-2 साल आपने पैसे साइड में कर लिए, जो आपको 2-3 साल आपके खुद के लिए हो सकता है, उससे आपको परिवार को कुछ ना देना पड़े, तो कम से कम आपकी पढ़ाई का खर्चा और आपके हॉस्टल का किताबों का खर्चा निकल जाए। इतने आपको पैसे तैयारी करने के बाद ही यूपीएससी में उतरना चाहिए, ये मेरा सुझाव। क्या यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सोशल लाइफ और रिलेशनशिप सैक्रिफाइस करना अनअवॉइडेबल है या फिर इससे बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है? नहीं मैम, अनअवॉइडेबल तो मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए, आपने हाल ही में सुना होगा, एक आईएएस ऑफिसर ने बोला है कि मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूपीएससी की तैयारी की थी। तो वो तो एक आपका मोटिवेशन का हिस्सा हुआ ना मैम। तो सैक्रिफाइस मैम, एक आप हमेशा बात याद रखिए, यूपीएससी की तैयारी लोग बोलते हैं कि आपको समाज से दूर हो जाना चाहिए, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना चाहिए, रोज 18 घंटे की तैयारी करनी चाहिए, सब बकवास है मैम। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी एक पैसे की सच्चाई नहीं है। अगर आप समाज से दूर हो जाओगे तो फिर समाज में किस चीजों की दिक्कत है आपको कैसे पता चलेगा? तो फिर आप पर्सनालिटी टेस्ट जब इंटरव्यू देने जाओगे, जो सोशल इश्यूज के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, फिर तो आप किताबी ज्ञान के पीछे फंस जाओगे। वो आपको जो सच्चाई वाला जो ज्ञान है उससे तो आप परे हो गए। सो कभी भी ऐसा कोई भी टीचर आपको बोलता है कि आपको माता पिता को छोड़ देना चाहिए, भाई बहन को छोड़ देना चाहिए, दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ, 12:8:4। दिन में 24 घंटे होते हैं मैम, 12 घंटे की आप पढ़ाई करो, क्लास इंक्लूडेड 6 घंटे, 6 घंटे का सेल्फ स्टडी, 8 घंटे की अच्छे से नींद और 4 घंटे मस्ती। जो आपको मन अच्छा लगता है, आपको नाचना अच्छा लगता है, डांस करो, आपको सिनेमा देखना अच्छा लगता है, सिनेमा देखने जाओ, आपको सोना है 8 घंटे नहीं, मुझे 12 घंटे सोना है, सो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 घंटे की जब आप पढ़ाई करते हो तब उसमें कोई डाइवर्जन या डिविएशन नहीं होना चाहिए। अगर आप ये हासिल कर लेते हो, 12 घंटे मैम 2 साल बहुत ज्यादा होता है। सो 365 दिन एक साल में, 700 दिन 2 साल में, 750 से ज्यादा दिन हो गए। सो 750 × 12 तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी जरूरत भी नहीं है। सो मैं बच्चों से, ये मेरी एक विनती है बच्चों से,
आप किसी भी टॉपर की बात ना माने तो ही बेहतर होगा। हर कोई जो कामयाब होता है वो यही बोलता है कि मैंने ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती है। 10 से 12 घंटे प्रतिदिन 18 महीने मोर देन इनफ टू गेट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन यूपीएससी। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए और जो 12 घंटे की आप तैयारी करते हो बिल्कुल प्योर ऑनेस्टी के साथ आपको करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, किताब सामने रखा है, मन कहीं और है, फिर वो 12 घंटे किसी काम के नहीं। इस बात को आप ध्यान रखें। ये बिल्कुल हो सकता है, कोई सामाजिक मनमुटाव करने की जरूरत नहीं है, कोई रिलेशनशिप को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी के लिए रिलेशनशिप छोड़ देते हैं तो मेरे हिसाब से तो आप पहले अच्छे इंसान ही नहीं हैं। जब आप अच्छे इंसान ही नहीं है तो आप अच्छे ब्यूरोक्रेट कैसे बन जाओगे? मतलबी दुनिया का राजा नहीं बनना है, दुनिया के बीच में रहते हुए दुनिया का राजा बनना है। ये सिद्धांत होना चाहिए जिंदगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत से स्टूडेंट्स फोमो में रहते हैं, लाइक कि फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं और वो अनसर्टेनिटी में होते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? मैम सी देखिए, जो बच्चा ग्रेजुएशन के तुरंत बाद किसी सिविल नौकरी में लगता है वो शायद महीने में 20, 25, 30 हज़ार रुपया कमाना शुरू कर देता है। सो एक जो बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है कभी भी अपने आप को किसी भी सिविल नौकरी से कंपैरिजन ना करे तो ही अच्छा है। सिविल की नौकरी दिखने में दूर से अच्छी लगती है, एक कहावत है ना मैम, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, है ना मैम। सो उसकी जो परिस्थिति है, उसकी जो कठिनाई है, वो कभी भी आपसे नहीं बताएगा। तो आपको ये लगेगा कि यार मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मैं तो परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और इसके पास 30-40 हज़ार की नौकरी है। आप देखोगे कि वो खुद से अपनी बाइक भी खरीद लेगा, हो सकता है साल 2 साल में अपनी कार भी खरीद लेगा और आप वहीं के वहीं हो। लेकिन कभी भी आपको उसको अपने आप से उसको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी मैम, वो जिंदगी भर प्राइवेट में जो हासिल कर सकता है, वो जो 30 साल 40 साल मेहनत करके हासिल करेगा, जिस दिन आपकी सिविल परीक्षा पास होने के बाद नौकरी लगेगी, आप उससे 10 कदम आगे होंगे। उसके 40 साल की मेहनत आपके 2 साल की मेहनत बराबर होगी। ये मेरा वादा है पूरे स्टूडेंट से। मैम सी, एक कहावत है अंग्रेजी में, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी इज रोड टू अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इज डोर टू अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब पैसे वाली दुनिया, अरिस्टोक्रेसी मतलब जो बोलते हैं ना एक पावर सेक्टर वाली दुनिया, पावर होल्डर्स, जो समाज में जिसका नाम का सिक्का चलता है, उनको अरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं। जिस दिन आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, आपका उठना बैठना अरिस्टोक्रेट्स के साथ होगा और जो आपका दोस्त प्राइवेट की नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट की नौकरी ही करेगा। आप उस दोस्त, आपका ही दोस्त है, लेकिन आपसे मिलने के लिए उसको आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में ऐसी आकांक्षाएं हैं कि मुझे इतना बड़ा बनना है, तो आपको सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। सर, आप बहुत सारे जगहों पे गए, हैदराबाद में आप ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिहार को आपने क्यों चुना? ये बहुत अच्छा सवाल है सर। इनफैक्ट बिहार क्यों, इसके 2 कारण हैं, एक निजी है और एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर। पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। पिछले 4-5 साल से मैं हर साल दिल्ली में जाता हूँ, बच्चों को मेंस की क्लासेस लेता हूँ और बच्चों के इंटरव्यू के गाइडेंस भी करता हूँ सर। एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है सर, जो बिहार का बच्चा है और जो यूपी का बच्चा है बहुत मेहनती है सर, लेकिन बहुत मेहनती होने के बावजूद भी रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आ रहा है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो तैयारी है उस तैयारी में कमी है सर। बहुत से बच्चे बिहार के और यूपी के, इनकी पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में ही हो रही है। ये लोग ना मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और गलती बच्चों की भी नहीं है सर। कई सारे इंस्टीट्यूट्स बच्चों को मेंस की तैयारी करवा ही नहीं रहे, हालांकि यूपीएससी का खेल मेंस का ही खेल है सर। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि जितने भी बच्चे बिहार के दिल्ली आते हैं मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, अगर बिहार में ही उनको बहुत जब फाउंडेशन अपना करते हैं, उसी के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हो जाए, तो यूपी और बिहार का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा सर। देखिए सर, यूपीएससी का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, सिलेबस है सर। यूपीएससी का सिलेबस अगर आप नोटिफिकेशन निकालें, यूपीएससी सर प्रीलिम्स के हद तक मैं इस आपके सवाल को मानता हूं कि यूपीएससी में सिलेबस डिफाइंड नहीं है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है सर। मेंस में एक भी सवाल सिलेबस के बाहर से नहीं पूछा जाता है सर। और पहला ही सवाल जो आपका वाई बिहार का, उसका दूसरा भी पहलू है, मैं उसके भी बारे में बात करता हूँ सर। पटना वुमेन्स कॉलेज, मेरी एक आर्मी में दोस्त थी सर, पटना वुमेन्स कॉलेज की पढ़ी हुई थी।
इनफैक्ट मेरा टीचर बनने में उनका बहुत बड़ा रोल है सर। वो मेरी मेंटर थी। मैं जब फौज में था, मेरे से 5 साल फौज में सीनियर थी। जब मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करता था, 2008 से 2011 तक मैंने यूपीएससी की तैयारी की, उन्होंने मुझे बहुत नज़दीक से देखा सर। और जब मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, मैं उनको रूम में बैठ के एक्सप्लेन करता था, तो मेरे को मैडम ने एक दिन बोला था कि ओबरॉय, यू विल बी द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर, तुझे यूपीएससी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तुझे टीचर बनना चाहिए। एंड उन्होंने मुझे कॉफ़ी मग भी गिफ्ट किया था जिस पे लिखा था वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। सो शी वॉज द वन हु मोटिवेटेड मी टू बिकम ए टीचर इन यूपीएससी। और वो बिहार की थी और वो पटना वुमेंस कॉलेज की पढ़ी थी। तो मेरे मन में ये ज़रूर था, किसी दिन वो एक कहावत है ना सर, एक लाइन आती है कि एक दिन घर बनाऊंगा तेरे ही घर के सामने। सो पटना वुमेंस कॉलेज की वो मेरी मैम पढ़ी थी, तो मेरा एक दिन मन था कि मैं पटना में ही इंस्टीट्यूट लगाऊंगा और इस इंस्टीट्यूट को मैम को ही डेडिकेट करूं। वो मेरा निजी कारण। एक आपने कहा कि रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, रिलेशनशिप से दूर नहीं होना चाहिए। नहीं, तो आपका कोई ऐसा मोटो कि नहीं सर, मेरा कुछ नहीं सर, पर्सनल तो नहीं सर। मैंने इनफैक्ट मैम ने जो रिलेशनशिप का सवाल पूछा था उसमें बहुत डेप्थ है सर। कई सारे बच्चे हैं जो रिलेशनशिप को और पढ़ाई को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सर। और बच्चे क्या करते हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे मोटिवेट होते हैं, उनसे बात करते हैं, तो फ्रेंड्स बोलते हैं यार थोड़े देर के लिए बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को छोड़ दे। सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो चलो फिर भी ठीक है, पति पत्नी को छोड़ दे, ये तो बहुत गलत बात है ना सर। सो कहीं ना कहीं आप सर एज एन एस्पिरेंट, अगर आप अपने रिलेशनशिप को और पढ़ाई को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कल आप ऑफिस को और घर को भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ये जो कमियां हैं आपकी पर्सनालिटी में, वो इंटरव्यू में बाहर आ जाएंगी सर। सो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपसे वो निकाल लेगा और उसको पता लग जाएगा कि तुमने एक चीज को छोड़ा है एक चीज को पकड़ने के लिए। सर सही सफलता तो वो है कि अपनों का साथ ना छूटे और भी लोग आपके साथ शामिल हो जाए। सही सक्सेस तो यही है ना सर। किसी को छोड़ देने पे सक्सेस कैसे हुआ? जिस पटना में आपने अपना कोचिंग खोला है, उस पटना में ऑलरेडी बहुत सारे यूपीएससी के कोचिंग चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ आप सर। कैसे अलग होंगे या फिर उनसे अलग क्या होगा? सर 2-3 चीजें सर। जो सिंग्स क्लासेस एकम आईएएस का हिस्सा है सर, इसमें मैं ऑलमोस्ट डे 1 से आप सभी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेंस में कैसे आपको अव्वल नंबर का प्रेजेंटेशन देना है उसकी मैं तैयारी करवाऊंगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप सिर्फ नाम का होता है सर, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप कहीं भी ढंग से नहीं हो रहा है। मैंने खुद सर्वे किया है, कई सारे बच्चों को मैंने भेजा है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने अपने रिलेटिव्स को भेज के पता करवाया है, कहीं पर भी मेंटरशिप ढंग से हो नहीं रहा है। मैं किसी इंस्टीट्यूट पे उंगली उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये वास्तविकता है कि कहीं भी एक पर्सनल तौर पे किसी की तैयारी नहीं की जा रही है, पूरी तैयारी झुंड में हो रही है। लेकिन यहाँ सिंग्स क्लासेस में झुंड में तैयारी नहीं होगी। हर एक बच्चे के लिए एक मेंटर होगा जो उस बच्चे को डे 1 से उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या खामियां हैं, उसके ऊपर हर एक बच्चे को मद्देनजर रखते हुए, उसके एकेडमिक बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए उसको पूरा मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा और डे 1 से ही मेंस की तैयारी होगी। और सर मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ और मुझे पता है कि बच्चे के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे लेके आना है, क्योंकि आई एम अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट। जो बच्चे के, जैसे मैम ने कुछ सवाल पूछे कि जो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करूँगा। एक बात है सर, मैं सक्सेस को गारंटी नहीं करूँगा, लेकिन मैं लर्निंग को और नॉलेज को पक्का गारंटी करूँगा। जो बच्चा मेरे पास आएगा, जो पहले दिन इंस्टीट्यूट में कदम रखेगा, जिस दिन कोचिंग खत्म हो जाएगी, इंस्टीट्यूट से बाहर निकलेगा, वो एक बदला हुआ इंसान जरूर होगा। आपके पीछे बहुत सारे फोटो फ्रेम लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपके साथ फोटो क्लिक किए। इनसे रिलेशन क्या है आपका, और सबसे बड़ी बात कि कौन ऐसा रहा जो आपका सबसे फेवरेट रहा बच्चा? सर ये तो वही वाली बात होगी ना सर, एक माँ के लिए हर बच्चा उसका फेवरेट होता है सर। और कुछ फोटो फ्रेम्स ही दीवार पे लगी हैं सर। अभी तक 1150 से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं सर, लेकिन ये जो आप फोटो फ्रेम्स देख रहे हैं ना सर, उनमें से कुछ है और हर एक बच्चे की कहानी है सर, हर एक बच्चे की कहानी है। कोई जैसे रविराज है, ऑल इंडिया रैंक 20,
मैं कुछ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से रविराज जी से मैं जुड़ा हूँ। ये मेरे एक मेंटरशिप के स्टूडेंट है, कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने इनको गाइड भी किया था। एक बहुत अच्छे मित्र हैं आज के दिन मेरे भी और मेरे भाई के भी। इमेजिन सर, एक स्टूडेंट जिसकी दोनों आंखें दिखाई नहीं देती हैं, उस बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 20 आना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। आप इमेजिन करिए, जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता हो उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 20 आना। यहाँ पे एक और बच्चा है सर, मैम के पीछे ऑल इंडिया रैंक 91 मनु गार्ग, इसका भी यही कहानी है सर। इनफैक्ट चाइल्डहुड में एक अपने बच्चे के ऊपर से पिता का साया हट जाना और बच्चा एज ही ग्रू दोनों आंखें चली जाना, कितने कठिनाइयों का सामना इस बच्चे ने किया है सर ऑल इंडिया रैंक 91 लाने के लिए। सर जितने भी बच्चे, हर एक की एक कहानी है सर, और कोई भी ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा है सर जो बिना संघर्ष के यहाँ तक पहुंचा। इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉल ऑफ फेम। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब नेचर आपको बहुत बड़े पद से सम्मानित करने की तैयारी करवा रहा है। तो आप संघर्ष को देखकर घबराइएगा नहीं। संघर्ष मतलब कामयाबी, कामयाबी मतलब संघर्ष। इस बात को बच्चों ने अच्छे से समझना है। एक आखिरी सवाल, इस बार एग्जाम जो हुई उसमें सवाल बहुत बड़े बड़े थे। लोगों का कहना था, जो खास करके जो स्टूडेंट थे उनका कहना था कि सवाल पढ़ने में ही समय बीत जा रहा है, तो हम उसको आंसर कैसे करेंगे? सर देखिए, हम यूपीएससी से कुछ चीज़ें डिमांड नहीं कर सकते सर। यूपीएससी का अपना मन है, यूपीएससी का मन जैसा करेगा वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न को चेंज करेगा, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हम नहीं उठा सकते। हमको अपने आप को, अपनी तैयारी को यूपीएससी के बदलते हुए पैटर्न से अलाइन करते हुए अपनी को तैयारी करनी है सर। अगर हम प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन यूपीएससी को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जहां तक हालात बात है सर 2026 के पेपर की, यूपीएससी के चेयरमैन ने खुद से इसको माना है कि हाँ 26 का पेपर टफ था, लेकिन एक बात भी उन्होंने साझा की कि कहां से हमने क्वेश्चंस उठाए। पहली बार यूपीएससी ने ऑफिशियली बताया कि क्वेश्चंस कहां से बनाए गए हैं। तो मेरा बच्चों से यही है कि 2027 में जो होने वाला प्रीलिम्स है, उसके लिए आप जो अपनी तैयारी करें उसको गवर्नमेंट सोर्सेस के द्वारा ही तैयारी करें, ना कि किसी नॉर्मल टेस्ट सीरीज को मान के उस पर भरोसा करके अपनी तैयारी ना ही करें तो बेहतर होगा। सो गवर्नमेंट सोर्सेस पे भरोसा, एनसीईआरटी पे भरोसा, आपकी क्लास नोट्स पे भरोसा, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे भरोसा करते हुए अच्छे से रिवाइज करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% 2027 में आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। एक सवाल सर, अभी जो बच्चे प्रीलिम्स पास होंगे वो जो मेंस लिखेंगे उनके लिए आपकी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा? अभी जो बच्चे मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा? या सर, एक स्पेशल प्रोग्राम है सर। मेरा प्रोग्राम का नाम है दीक्षा प्रोग्राम। सो जून के दूसरे सप्ताह से मैं ये दीक्षा प्रोग्राम पटना में चलाऊंगा सर। ये बिल्कुल निशुल्क होगा, 1 रुपया मैं बच्चों से नहीं लूंगा। पूरे मेंस आंसर राइटिंग बच्चों से मैं करवाऊंगा। इसके अलावा एथिक्स और एसए की क्लासेस भी मैं बच्चों से करवाऊंगा सर। मैं खुद एथिक्स एंड एसए की क्लासेस लूंगा। जून 10 से लेके जून 20 तक 11 दिन का मैं 11 डेज का कॉम्प्रिहेंसिव बूट कैंप चलाऊंगा, जहां पे मैं एथिक्स और एसए की क्लासेस मैं खुद पटना में होकर लूंगा। अगर आप सीरियसली 2026 मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी हालत में ये प्रोग्राम को अटेंड करना है। ये आपके लिए निशुल्क है। जो भी बच्चा प्रीलिम्स में पास होगा उनसे मैं 1 रुपया भी ना लेकर के उनको कंप्लीट फ्री कॉम्प्रिहेंसिव एसए एंड एथिक्स का मॉड्यूल सपोर्ट में बच्चों को दूंगा सर। एक सवाल बिहार के बच्चों के लिए कि इस बार बिहार के बच्चों के लिए कितना टारगेट है कि कितने बच्चों को आप अगले साल यूपीएससी करा? सर मैं अगले साल का कोई टारगेट नहीं दूंगा सर। एक बच्चे को तैयार करवाने में 3 से 4 साल लगते हैं सर। बट ये मेरा आपसे वादा है, अगले 3-4 साल में मेरे ही खुद के इंस्टीट्यूट से मेरा एक पर्सनल टारगेट है, कम से कम 30 से 40 बच्चे सिंग्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म से ही फाइनली मसूरी ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। सर एक सवाल मेरा आपसे था, लाइक एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स को भी इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है,
तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैम मैं आपके सवाल को थोड़ा बदल देता हूँ। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के इसको साइड में रखते हैं। हाँ, पेरेंट्स को कैसे होना चाहिए, क्योंकि मैम आप बच्चे से यूपीएससी की तैयारी भी करवा रहे हो और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का बोझ भी अगर उसके सर पे डाल दोगे फिर तो बच्चा बोझ के यूपीएससी बहुत स्ट्रेसफुल है। हाँ जी मैम, सी यूपीएससी एक बहुत टफ एग्जाम है इन द सेंस बहुत सारी चीजें आपको जाननी है, उसके बारे में अपना खुद का व्यक्तिगत एक अभिप्राय भी आपको बनाना है, तो ये बहुत सीरियस लर्निंग प्रोसेस है। इसमें बच्चों को पेरेंट्स ने 100% सपोर्ट देना है। मैम हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हर घर में समस्या है। जब बच्चा घर छोड़ के पटना या किसी भी बड़े शहर में जाके तैयारी करता है, पेरेंट्स से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है, सलाह मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, घर की हर छोटी तकलीफ बच्चों से शेयर ना करें, क्योंकि बच्चे आपसे दूर रहते हैं, बहुत मुश्किल हालात में तैयारी करते हैं। अगर आप हर छोटी बात घर में जो चल रही है आप पेरेंट्स बच्चों से शेयर करोगे तो उनका ऑलरेडी जो सिलेबस को लेके, क्लासेस को लेके, रिवीजन को लेके जो बच्चों में स्ट्रेस है वो स्ट्रेस और बढ़ेगा। सो छोटी छोटी बातों को डेफिनेटली ना शेयर करें। हाँ, कोई बड़ी बात होती है तो क्योंकि ये भी आपके बच्चे कल को जिम्मेदार नागरिक भी हैं, जिम्मेदार ओहदे पे जाएंगे, तो उनको भी फैमिली में जो चल रहा है उसके बारे में भी उनको जानना जरूरी है। कोई बड़ी बात होती है तो जरूर बताइए, 2-3 दिन घर बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट डे टू डे रोजमर्रा जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों से शेयर ना करें। मुझे पता है कि हर घर में तकलीफ है, आर्थिक तकलीफ है, सामाजिक तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, कोई व्याध है या कुछ है, लेकिन हर बात बच्चे से ना शेयर करें, यही अच्छा है।